बिहार की सियासत में हमेशा से लालू परिवार का अपना एक दबदबा रहा है, लेकिन इन दिनों लालू परिवार कुछ और वजहों की वजह से चर्चा में है। तेज प्रताप यादव वाला प्रकरण जिस तरीके से हुआ, उसके बाद जिस तरीके से लालू यादव ने अपने विचार रखे ट्विटर के माध्यम से, उसके बाद बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है और बिहार में कई तरह की बातें भी चल रही है तेज प्रताप यादव को लेकर के, लालू परिवार को लेकर के। हमारे साथ चैतन्य जी हैं जो कि तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी मित्र हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ बातें हैं जो मीडिया में आ रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है और मीडिया के पीछे की क्या बातें हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका वयम भारत पे। और आप तेज प्रताप यादव जी के मित्र हैं, कई सारी चीजें आप परिवार से भी जुड़े होंगे। मैं फर्स्ट रिएक्शन बिना किसी भूमिका बांधे हुए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव जी का पोस्ट वायरल हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला कि हैक कर लिया गया है, फिर लालू यादव जी का जिस तरीके से उस पे प्रतिक्रिया आई, सब सारी बातें आपकी जानकारी में है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका एज ए फ्रेंड ऑफ तेज प्रताप? मैं आपको एक छोटी सी, आप राजनीति को कवर करते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति और इंडिया की राजनीति को करते हैं। पार्टी से किस व्यक्ति को निकाला जाता है? पार्टी के खिलाफ कोई अनुशासनहीनता की हो, पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा कार्य हुआ हो जो कि पार्टी को के हित में ना हो, तब किसी भी व्यक्ति को, भारत के राजनीतिक इतिहास को आप निकाल कर देखें, बहुत से लोगों को कई दल से निष्कासित किया गया है, फिर उनको वापस भी लिया गया, लेकिन उसके पीछे एक कंफर्म और एक प्रैक्टिकल रीजन रहता है। आप किसी को पर्सनल उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से पार्टी से नहीं निकाल सकते हैं। तो पार्टी से निकालने का रीजन कुछ बनता नहीं है, ठीक है। उन्होंने हमेशा एक अच्छे सिपाही की तरह, एक वफादार सिपाही की तरह तेज प्रताप जी ने हमेशा पार्टी के हित में ही कार्य किया है। उनकी पर्सनल जो चीजें हैं वो पर्सनल हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश है। जैसा मैंने कल दूसरे भी चैनल को बोला था, ये बहुत बड़ी साजिश के अंतर्गत तेज प्रताप यादव जी को पार्टी से निष्कासन और घर से के बारे में जो एक ट्वीट है, वो ट्वीट भी मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी ढंग से मैनिपुलेटेड लगता है। तो इसीलिए हमें इसका बहुत दुख है और मैं परम आदरणीय लालू प्रसाद जी से और हमारे कई कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के युवा कार्यकर्ता चाहते हैं कि जो मान सम्मान तेज प्रताप जी को मिलता चला आया है, उसको पुनः उसका हो और उनको इज्जत के साथ पार्टी में दोबारा बड़े पद पे स्थापित किया जाए। चूंकि आपने साजिश का जिक्र किया, तो अगर लालू परिवार का जो भी विरोधी है, राजनीति की बात कर रहा हूं मैं, राजनीति में जो भी लालू परिवार का विरोधी है, वो कहीं ना कहीं इस बहाने या पहले भी जो कुछ एक दो प्रकरण हुई है उस बहाने ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि, मैं किसी पर्टिकुलर नेता का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो लालू परिवार के विरोधी है, कि कहीं ना कहीं आरजेडी में तेज प्रताप यादव को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी के अंदर से ही कुछ लोगों को समय समय पे ये बात आ रही है और आप इस बात को दोहरा रहे हैं। तो क्या ये साजिश परिवार के अंदर से हो रहा है या पार्टी के अंदर से हो रहा है? पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं, इस परिवार के जो हेड हैं उनको मिसगाइड करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। और पहले भी पास्ट में भी हमने देखा है कि किस ढंग से तेज प्रताप जी को साइडलाइन करने की कोशिश की गई। पूरे प्रकरण आपने अगर फॉलो किया हो तो देखा जाए, उस व्यक्ति का पार्टी में किसी भी व्यक्ति से कम योगदान नहीं रहा है, ठीक है ना। चाहे कोई भी पार्टी का कार्य हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें हमेशा उन्होंने, चाहे बंदी हो, चाहे पटना में कितनी बंदी हो, पार्टी ने जो रैलियां निकाली, हर में बेचारे ने उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लेकिन आखिर ऐसा व्यवहार उनके साथ क्यों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और पूरे बिहार के युवा जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं, उनके कहीं ना कहीं मन में ये सवाल जरूर है कि इतना बड़ा डिसीजन जो तेज प्रताप यादव जी के खिलाफ लिया गया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है ना, उनका एक बहुत ही वीडियो वायरल हुआ था एक पत्रकार के साथ। उस समय वो आई थिंक राज्यसभा या लोकसभा टीवी में। क्या कांग्रेस पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित किया था? नहीं। मैं बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। दिग्विजय सिंह 2 बार के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, आज भी राज्यसभा में है, उनका कुछ फोटो वायरल हुआ था। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने उनको दल से निकाला?
क्यों? क्योंकि वो एक उनका पर्सनल मैटर है, उसका पार्टी हित से, पार्टी के प्रति कमिटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो मान लीजिए कि तेज प्रताप जी का कोई ऐसा फोटो वायरल हो गया, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो उनका पर्सनल मैटर है। हर किसी का अपना पर्सनल लाइफ होता है। आफ्टर इवनिंग हर किसी की एक फैमिली होती है, हर किसी का एक फ्रेंड होता है, हर किसी का एक जीवन होता है। तो उससे ये इतना बड़ा डिसीजन कि पार्टी से निकाल देना और इसके पीछे षड्यंत्र करके एक युवा। एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि अभी जो निर्णय हुआ है और जिन शब्दों का प्रयोग लालू जी ने किया अपने ट्वीट में, उन्होंने कहा कि लोक लाज की बात की, उन्होंने नैतिक मूल्यों की बात की, तो क्या आपको लगता है कि ये जो ट्वीट है या लालू प्रसाद यादव जो निर्णय ले रहे हैं अभी आरजेडी में, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होके किसी के दबाव में आ रहे हैं? क्या वो परिवार के लोग हैं या क्या पार्टी के लोग हैं? वही मैं कह रहा हूँ, वही मैंने कल भी एक न्यूज चैनल को बोला कि भाई परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से ट्विटर और एक्स जो है वो तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उतने बुजुर्ग व्यक्ति और उतना वो कितना उसको एक्टिवली ऑपरेट करते हैं वो भगवान जानता है, लेकिन उसके माध्यम से एक मैसेज देना क्यों नहीं? आज फोटो वायरल हो रही है, बहुत खुशी की बात है। तेजस्वी जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, हम सबकी तरफ से उनको बहुत बधाई, उनके पूरे परिवार को। तो एक छोटा सा बाइट, लालू यादव जी इस दल के मुखिया हैं, उनका एक बाइट आना चाहिए ना कि आखिर आपने इतना कठोर निर्णय किसके प्रेशर में लिया या क्या ऐसा हो गया? अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति से घर में बेटा अगर कोई गलती भी कर देता है, बहुत बड़ी भी गलती कर देता है, तो उसको समझाया जाता है, उसको बिठा के बताया जाता है कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा, उसको सॉल्यूशन होता है। लेकिन इतना बड़ा डिसीजन कि रात को घर से निकाल देना और पार्टी से निकाल देना, ये कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करता ही है और आने वाले समय में इसका पर्दाफाश होगा। हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह करेंगे, उनके पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई हमारे नेता जितना सम्मान और प्यार हम तेजस्वी जी से करते हैं, उससे कम सम्मान और प्यार हम लोग तेज प्रताप जी से नहीं करते हैं। तो हम चाहेंगे कि उनकी पुनः पार्टी में वापसी हो उसी सम्मान के साथ, और आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों भाइयों की जोड़ी कर्नल अर्जुन जैसी जोड़ी हो और इस चुनाव को जीत के बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बने, यही हम सबकी इच्छा है। और इसके अलावा हमारा कोई इच्छा नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि दल में या परिवार में किसी प्रकार का फूट हो जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी, जदयू और एनडीए के जो दल हैं वो इसका फायदा और इस मुद्दे को जिसका कोई बेस नहीं है उसको भुनाने का कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा तेज प्रताप जी के बारे में बात कर लेते हैं। आप काफी करीबी रहे हैं, उनके मित्र हैं, तो कल जिस तरीके से, आप चाहे तो इस सवाल को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पे उत्तर दें। उनकी पहली पत्नी जो ऐश्वर्या है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि 12 साल से ये सब चल रहा था, लालू परिवार को सब पता था, ये सब जो हो रहा है, लालू यादव जो कर रहे हैं सब ड्रामा है। जो कुछ भी उन्होंने आरोप लगाया, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐश्वर्या, उसके बाद ये अनुष्का और फिर एक कोई सिन्हा करके कोई लड़की का नाम आ रहा है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अनुष्का के साथ कई सारे फोटोज उनके सोशल मीडिया पे इन दिनों वायरल हो रहे हैं, और उसके बाद फिर कोई व्हाट्सएप में उसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, कोई व्हाट्सएप चैट दिखा रहा है, बेबी प्लानिंग की बात हो रही। इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? मैं आपको बताऊं, ऐश्वर्या जी से तो मैं कभी ना मिला हूँ, ना मेरी उनसे कभी मुलाकात हुई है। मैं उस शादी में भी उपलब्ध नहीं था जब 2018 में तेज प्रताप जी की शादी हुई थी। मैं किसी भी महिला के बारे में किसी प्रकार उनका जो स्टेटमेंट आया उस पर मैं टिप्पणी नहीं दे सकता। उन्होंने किस वे में इसको, मैंने उनका इंटरव्यू पूरा सुना भी नहीं है, कल मैं थोड़ा सा टीवी पर देखा था। मेरा ये कहने का मतलब है कि तेज प्रताप जी कोई गाजर मूली नहीं है, वो एक राष्ट्रीय जनता दल जो सबसे मजबूत दल है बिहार का, उसके मुखिया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राजमाता राबड़ी देवी जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। हर कोई उनसे अपना रिलेशन बनाकर और किसी तरह का चैट जिसका कोई बेस नहीं है उसको भुनाने की और अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, अभी हम ही कुछ बोल दें कि जी हमने तो किसी भी बड़े व्यक्ति के बारे में आदमी जब टिप्पणी करता है लाइमलाइट में आने के लिए करता है, आपको मालूम है। अब कोई चैट दिखा रहा है, मतलब किसी को अब ये एक मिल गया मौका कि भाई चलो बदनाम करो, अब लग जाओ उसके पीछे। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और जदयू के भी जो मीडिया सेल हैं वो भी लगे हुए कि भाई और बदनामी इसकी करो।
इसका कोई बेस मुझे नहीं लगता कि कहीं है। इतना पूजा पाठ करने वाला आदमी, इतना संस्कारी व्यक्ति, सुबह हो चाहे शाम हो, बिना पूजा किए ना जल को ना अन्न को हाथ लगाने वाला आदमी के बारे में ऐसा घिनौना दोष लगाना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने जितना तेज प्रताप को अपने साथ उनको फॉलो किया है या उनके साथ मैंने ऑब्जर्व किया है, निश्चल आदमी, दिल का साफ आदमी, बहादुर आदमी, जो दिल में है वो जुबान पे है, ये मैंने उनको ऑब्जर्व किया है। और एक धरती से जुड़ा हुआ आदमी, उसके दिल में कोई छल कपट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, और उसके बारे में उठपटांग आप चीजें लिखते रहिए। ऐसे कितने आदमी के एलिगेशंस लगते हैं, फिल्म स्टार्स पे, क्रिकेटर पे, आप सोशल मीडिया खोल के देखें तो लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कनेक्शन बनाते रहते हैं। तो इसका मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई बेस है। और अगर कोई जैसे उनके मामा जी अभी इल्जाम लगा रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या क्या, मन को स्टेटमेंट दे रहे कनाट प्रेस में होटल और पता नहीं क्या है, तो भैया आप इतने दिन सूत रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे आप, आज आप क्यों बोल रहे हैं? अगर कोई ऐसा मैटर था, आप तो दूसरे दल से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लोजपा से, सुभाष यादव और वो, तो उस समय आपने क्यों नहीं बोला? आज आप जब मुद्दा आ गया तो आप मन बदनामी का काम कर रहे हैं। आप कैसे परिवार के लोग हैं भाई जो ऐसे हरकत करे? तो मैं समझता हूं कि किसी प्रकार का लांछन तेज प्रताप यादव जी पे बेसलेस है। उनके निजी जीवन में क्या चल रहा है ये उनका पर्सनल मैटर है। मेरा कहना है कि उनके ऊपर गलत और झूठे बहुत से इल्जाम लग रहे हैं जिनका कोई बेस नहीं है, वो बेबुनियाद है। एक दो सवाल बस और लूंगा। एक हमेशा से 2020 विधानसभा की जहां तक मुझे याद है बात है, सीट बंटवारे की बात चल रही थी। कुछ लोगों को तेज प्रताप यादव अपने कुछ लोगों को टिकट दिलवाना चाह रहे थे। ये खबर औपचारिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अनौपचारिक बात जो मीडिया में चली पर्दे के पीछे। फिर उनकी बातें शायद नहीं मानी गई पार्टी में, वो उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। फिर राबड़ी जी भी गई देखने के लिए, तेजस्वी जी भी गए। समय समय पर ये आते रहा है कि पार्टी के अंदर तेजस्वी की ज्यादा चलती है और तेज प्रताप की कम चलती है। उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश, और विपक्ष के लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, वो एक तरीके से तेजस्वी यादव पे इल्जाम लगाते हैं कि ये सब तेजस्वी इनडायरेक्टली करवा रहे हैं। ठीक है, मैं विपक्ष को कोट कर रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है। तो आप और साथ में परिवार में भी बताया जाता है कि एक गुट तेजस्वी का है परिवार में और एक गुट तेज प्रताप यादव का है। अब उसमें बहनों को भी गुट में अलग अलग गुटों में बांटा जाता है। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐसे इल्जाम जहां पर दो स्ट्रॉन्ग लीडर होते हैं, ये शुरू से चला आ रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। चाहे वो संजय गांधी का टाइम हो, तब भी लोग माँ बेटे के बीच में भी यही कहते थे कि इंदिरा जी की ज्यादा चल रही है कि संजय जी की चल रही है। आप शायद छोटे होंगे, आपको नहीं याद है, ऐसा तो जन्म भी नहीं हुआ। जन्म भी नहीं हुआ होगा। सेम परिकरण गांधी परिवार के साथ भी, कि प्रियंका गांधी का एक अलग गुट है और राहुल गांधी का एक अलग गुट है। ये तो आपने सुना भी होगा और चलता भी है। ये चलता भी, आज भी दिल्ली में चलता है कि सोनिया जी ज्यादा राहुल जी को मानती हैं तो फलाना ठिकाना। इनका कोई बेस नहीं होता बॉस, ठीक है ना। टिकट दिलाना नहीं दिलाना वो तो हर किसी का एक कार्यकर्ता होता है। हर कार्यकर्ता जुड़ता है किसी बड़े नेता से, उसका क्या लक्ष्य है कि वो भी एमपी एमएलए सांसद हो जाए, यही ना राजनीति में लक्ष्य है। जन सेवा के साथ साथ हर किसी को पद चाहिए। जो कहता है कि मुझे पद नहीं चाहिए, उससे बड़ा झूठा नहीं है राजनीति में। मैं सेवा करने आया हूं, सेवा सबको करना है, लेकिन मेवा भी तो चाहिए भाई। ये सब झूठ सच है कि जी हमको नहीं, तो मेरा कहना है इस तरह की जो बातें आती है कि तेजस्वी जी की चलती, तेज प्रताप जी की नहीं चली, और ये इसका कोई बेस नहीं है। यहाँ तक तो लोग तो ये इस प्रकरण को भी, लालू जी ने जो लिखा उस प्रकरण को भी तेजस्वी से जोड़ दे रहे हैं। हाँ, अब वही मैं आपको कहूँ कि कांग्रेस पार्टी में किसकी चलती है, कांग्रेस पार्टी में कौन टिकट दिलाता है, कोई मुझे बताए। क्या राहुल खेमे से टिकट मिलता है या प्रियंका जी के खेमे से मिलता है? अब आदमी किधर जाए? दोनों बड़े नेता हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक फ्री हैंड दिया गया प्रियंका गांधी जी को, और प्रियंका गांधी ने अपने लेवल से उम्मीदवार चुने, सबका जमानत जब्त हो गया 400 में, 397 पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। तो उसके लिए राहुल जी ने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया ना। पॉलिटिक्स में आपको फ्री हैंड किसी ना किसी लीडर को देना पड़ता है। अब तेजस्वी जी इतना गांव गांव घूम रहे हैं, इतना रैलियां कर रहे हैं। पिछले भी विधानसभा चुनाव में 100 कुछ उन्होंने रैलियां की, जो कि काबिले तारीफ है। तो उनको वो कनेक्ट में ज्यादा है, तो ऑफकोर्स वो ज्यादा जनसंपर्क में है। हर आदमी, आप बताइए, एक प्लेन में 3 पायलट होते हैं,
दो मेन पायलट होता है, एक को पायलट होता है, जबकि को पायलट पीछे बैठ रहा है, उसका रोल कम नहीं होता है। कुछ लोग पार्टी में संगठन चलाते हैं, कुछ लोग कार्यकर्ता को जोड़ते हैं, कुछ लोग फ्रंट पे रहते हैं, इस ढंग से एक टीम वर्क होता है। तो उसमें तेजस्वी जी आगे होते हैं कि भैया वो जनसंपर्क में ज्यादा है। तेज प्रताप जी का भी अपना रोल है, इलेक्शन मैनेज करना, फंड्स मैनेज करना, लोगों को कैसे कनेक्ट करना है, कहाँ रैलियां करनी, कहाँ पे हम लोग का वोट गड़बड़ा रहा है उसको मैनेज करना। उसमें टिकट का बहुत बड़ा रोल नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, राष्ट्रीय जनता दल में टिकट किसको देना नहीं देना वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। उनको पता है कि किस गांव और किस मोहल्ले में ये आदमी रहता है, उसका कितना वोटर से कितना पकड़ा है। ये मैं आपको बताऊं, जब 2020 में मेरा चुनाव कट गया, टिकट कट गया, और उसके बाद जब मैं मिलने गया लालू प्रसाद यादव जी से, तो मैंने बोला कि इस एक्स आदमी को टिकट दिया गया से। उन्होंने ये बोला कि इससे बेकार उम्मीदवार तो गया में कांग्रेस दे ही नहीं सकती थी, जबकि कांग्रेस हमारी गठबंधन की है। तब बताइए, उनको गया टाउन की एक सीट के बारे में 100% जानकारी है, और जिस आदमी को टिकट मिला उसके बारे में 100% जानकारी है। तो उनसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति बिहार की राजनीति में, क्या इंडिया की राजनीति में कोई पैदा नहीं हुआ, जो मैंने ऑब्जर्व किया। उनको आज तक ये याद है कि मेरे फादर ने उनके साथ मिलकर विधानसभा में क्या क्या भाषण दिया। अब बताइए, ही इज अ सुपर ह्यूमन, ही इज नॉट। आप उनको नॉर्मल नहीं आंक सकते हैं, उनको कुछ एक्स फैक्टर है उनके अंदर, इसीलिए वो इतने बड़े हैं और इतने सम्मानित और इतनी इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो ये टिकट विकेट की बात है, अभी 2020 से जिसको नहीं मिला वो बोलेगा जी हमसे ऐसा कर लिया। हर कोई टिकट के लिए आता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अभी समय है चुनाव का, 4 महीने भी नहीं बचे चुनाव में। हमें बिखरने की जरूरत नहीं, हमें संगठित होने की जरूरत है। और संगठित अब क्या परिवार में आपकी किसी से बात हो रही है या तेज प्रताप जी से कोई संपर्क नहीं, हुआ है? मेरा जिनसे अपना हो रहा है, हमने बात किया है, ऐसी बात नहीं है। उस समय मीडिया पे मतलब अभी सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। क्या उनकी घर वापसी होगी? 100% होगी। ये कोई ऐसा कोई जमीन जायदाद का लड़ाई थोड़ी है, ये कोई जमीन जायदाद का लड़ाई नहीं है। और सबसे बड़े लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनसे महान व्यक्ति बिहार की धरती पे विगत कितने सालों में नहीं जन्म लिया। और माफी से बढ़ के कोई बात नहीं है। अगर मान ली किसी ने मिस्टेक भी कर ही दिया, मान ही लिया एक सेकंड के लिए, तो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं और उनको तो बहुत प्यार करते हैं उनसे हमेशा। और मुझे लगता है कि फुल सम्मान के साथ तेज प्रताप जी की शीघ्र वापसी होगी। और जो दुश्मन चाह रहे थे कि यादव परिवार में बिखराव हो, वो नहीं होगा। ये मैं आपसे पूर्णतः विश्वास के साथ कह रहा हूं। एक अंतिम सवाल पूछें, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में कैसा संबंध है? मैं ये सवाल इसलिए आपसे अंतिम में पूछा हूं क्योंकि मैंने पहले के सवाल में जिक्र भी किया कि बहुत सारी बातें दोनों भाइयों को लेकर के चलती रहती है कि वो उसको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, वो उसको डोमिनेट करने की कोशिश। मैं आपको कहूंगा, आप गूगल में 10 वीडियो निकाल लो, होली, दिवाली, छठ, दशहरा, कुछ भी त्योहार का आप देख लीजिए, तेजस्वी का बर्थडे देख लीजिए, तेजस्वी की शादी देख लीजिए। कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जब तेजस्वी ने पैर नहीं छुआ तेज प्रताप का, और दिल से? ये नहीं कि कहीं दिखावा है, कहीं कोई भाई में कोई सी प्रकार का कोई है। ये सिर्फ जो विपक्षी दल है और बीजेपी का, आपको मालूम है कि मीडिया तंत्र कितना स्ट्रांग है और कितने ढंग से हाईलाइट करते हैं। कहीं कुछ भी नहीं है, दोनों में बहुत प्यार है, बचपन में साथ खेलना सब कुछ है। अब राजनीति में होता है, कोई स्पीड ज्यादा ले लेता है, कोई स्पीड एक ही, यहाँ से बिहार 20 ट्रेन जा रहा है, सबका स्पीड 180 है, कोई 60 पे चल रहा है, कोई 120 पे चल रहा है। मेरा कहना मतलब है, राजनीति में देखिए समय का होता है, कभी कोई आगे निकल रहा है, कोई आगे पीछे निकल रहा है। और मेन चीज क्या है? मेन है बिहार का विकास। बिहार को हमें मजबूत बनाना है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना। इसमें कहाँ किसी के दो राय है? आपने कभी सुना है तेज प्रताप को बोलते हुए कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ? आप दिखाइए मुझे एक भी वीडियो। नहीं, उन्होंने हमेशा कहा कि मैं अपने भाई को आगे बढ़ाऊंगा। और कॉन्फिडेंस से, उसकी बातों में सच्चाई है बॉस। आदमी जैसा बोलता है ना, उसका फेस इज द मिरर ऑफ माइंड। आपने कहावत सुनी होगी। जिस ढंग से तेज प्रताप बोलता है, आप उस वीडियो को 20 बार देखिए। और जो आदमी साइकोलॉजी की पढ़ाई किया हो या साइकोलॉजिकल बात जानता हो, आप उससे पूछिए, वो 100% दिल से बोलता है वो आदमी, कहीं से कुछ भी नहीं है। लेकिन अब उसमें है कि भाई अब मुख्यमंत्री एक ही ना होगा बिहार का, राजद बनेगा तो राजद की सरकार बनेगी, एक ही मुख्यमंत्री होगा, बट नेचुरल सी बात है। अब उसमें कहते हैं कि मंत्रालय ये नहीं, मंत्रालय, अरे भाई हम लोग लूटने खसोटने के लिए थोड़ी यहाँ की मंत्रालय का बहुत, जिसको जितना कैलिबर, जिस पावर है,
पहले भी तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री रहे, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। फिर तेजस्वी जी आए, उन्होंने भी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में बहुत काम किया। तो ये सब बेकार की बातें। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हम राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बिहार में स्थापित करें, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएं और तेज प्रताप जी की घर जल्द से जल्द वापसी होगी। हम लोग यही लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह करते हैं, और जो दल के अंदर फूट डालने वाले व्यक्ति हैं उनको चिन्हित करके दल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये चैतन्य जी थे, तेज प्रताप यादव के करीबी मित्र हैं, और कई सारी बातें इन्होंने रखी अपनी। कुछ ऐसे सवाल थे जो कि मीडिया में बहुत दिनों से वायरल हो रहे थे, उस पर भी उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी। सहयोगी शुभम के साथ आशुतोष, दिल्ली, वयम भारत।